20वीं सदी की शुरुआत में महिलाओं को एडवर्ड टोरेंस ने फोटो खुद खींची थी। टोरेंस बॉम्बे के शुरुआती यूरोपियन फोटोग्राफ्स में से एक थे। वह पश्चिमी देशों के लोगों के लिए भारत में तस्वीर खींचते थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में फोटोग्राफी भारत को जानने और इसे अलग अलग तरीके से बांटकर समझने के लिहाज से ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे अच्छे तरीकों में से एक बन गई थी। एक नई प्रदर्शनी को दिल्ली स्थित आर्ट गैलरी डीएजी ने आयोजित किया था। इसे टाइप कास्टिंग फोटोग्राफिंग द पीपल्स ऑफ इंडिया 1855-1920 कहा जाता है। यह उस दौर की लगभग 200 दुर्लभ तस्वीरों को सामने लाई है जब समुदायों को वर्गीकृत करने, पहचान तय करने और भारत के जटिल सामाजिक भेद को ब्रिटिश सरकार आसानी से समझ सके, इस मकसद से कैमरे का इस्तेमाल किया गया था। 65 साल के इस दौर से जुड़ी यह प्रदर्शनी एक विशाल मानव भूगोल का नक्शा बनाती है। उत्तर पूर्व में लेप्चा और भूटिया समुदाय से लेकर उत्तर पश्चिम में अफरीदी तक, नीलगिरी में टोडा से लेकर पश्चिमी भारत में पारसी और गुजरात अभिजात वर्ग थे। यह औपनिवेशिक सामाजिक व्यवस्था के निचले पायदान पर रखे लोगों में अपनी नज़र डालती थी। नर्तकियाँ, खेतीहर मजदूर, नाई और सपेरे, उन्होंने इसी पूरी सक्रियता से एक आकार दिया, बदलती जीती हुई सच्चाइयों को साफ तौर पर स्थित और जानने लायक बनाया था। इतिहासकार सुदेशना गुहा की क्यूरेटेड एग्जीबिशन द पीपल ऑफ इंडिया के फोलियो पर केंद्रित है, जो 1868 और 1875 के बीच पब्लिश हुआ एक असरदार 8 वॉल्यूम वाला फोटोग्राफिक सर्वर था। इसमें सैमुअल बोर्न, लाला दीनदयाल, जॉन वर्क और स्टूडियो शेफर्ड एंड रॉबर्टसन जैसे फोटोग्राफर के एल्बुमिन और सिल्वर जेलेटिन प्रिंट शामिल हैं। ऐसे लोग जिन्होंने उस समय की तस्वीरों की भाषा को परिभाषित करने में मदद की। डीएजी के सीईओ आशीष आनंद कहते हैं, एक साथ लिया जाए तो यह मटेरियल एथनोग्राफिक फोटोग्राफी के इतिहास और ब्रिटिश प्रशासन और भारतीय आबादी पर इसकी असर को बताता है। साइज और गहराई में भारत में ऐसा प्रोजेक्ट पहले कभी नहीं देखा गया होगा। एग्जीबिशन से कुछ तस्वीरें खींची गई लेकिन कैमरे के लिए उन्हें बाहर की तरफ दिखाया गया। फेलिक्स मोरिन ने 1890 में भारतीय महिलाओं की यह फोटो खींची। फोटो में महिलाएं खास तौर पर दिखाई देती हैं। ध्यान से बनाया गया यह ब्रिटिश काल का पोर्ट्रेट उस समय के एथनोग्राफिक नजरिए और शुरुआती फोटोग्राफी की फार्मूल खूबसूरती दोनों चीज़ों को दिखाता है। 1862 में खैबर दर्रे पर अफरीदियों के ग्रुप की यह तस्वीर चार्ल्स शेफर्ड ने ली थी। इसमें अफगानिस्तान बॉर्डर पर रहने वाले एक पठान कबीले के लोग दिख रहे हैं, जिन्हें अंग्रेजों ने बहुत आज़ाद स्वभाव का बताया था। एक अनजान फोटोग्राफर की ली हुई ये गली की तस्वीर ऐसी तस्वीरों में से अक्सर गली के काम और रोज़ाना की ज़िंदगी को दिखाता था। विलियम जॉनसन बॉम्बे फोटोग्राफिक सोसाइटी के फाउंडिंग मेंबर थे। उन्होंने 1857 के द इंडियन एमेचर्स फोटोग्राफी एल्बम के अंक में ब्राह्मणी लेडी नाम से यह इमेज पब्लिश की थी। साथ में दिए गए टेक्स्ट में दोनों महिलाओं के नाम थे। उन्हें युवा और इंटेलिजेंट बताया गया था और बताया गया था कि वह अपने पिता की प्रेरणा और अपने पतियों के समर्थन से बॉम्बे में एक मिशन स्कूल में इंग्लिश पढ़ने आई थी। पारसियों का एक ग्रुप जिसकी फ़ोटो शायद विलियम जॉनसन ने खींची थी। यह लोग एक उपनिवेशिक बंगले के सामने बैठे हैं। एक कॉलोनियल आर्किटेक्चरल दुनिया में रहते हुए ये लोग कपड़ों और हाव भाव से अपनी अलग पहचान दिखा रहे थे। सन 1890 में युवा भूटिया लोगों का एक ग्रुप इस एल्बम में सिक्किम, भूटान और तिब्बत के लोगों की तस्वीर है। ये वो इलाके थे जो ब्रिटिश शासन से बाहर थे। लेप्चा, भूटिया और तिब्बतियों की तस्वीर बेंजामिन सिम्परन ने ली थी। महाराष्ट्र में चट्टानों को काटकर बनाया गया प्राचीन बौद्ध मंदिरों में संगीतकार चार्ल्स कोड द्वारा खींची गई तस्वीर। इस तस्वीर की तारीख का जिक्र नहीं है। 19वीं सदी के आखिर में सिंगापुर में एक भारतीय परिवार कुछ तस्वीरों में मलय पेनिनसुला, सिंगापुर और बांग्लादेश के चटगांव के लोग दिखते थे। तो ये थी कुछ 1900 आज से 150 साल पहले की तस्वीर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद।